बड़ी और अहम खबर के साथ बीजापुर से आ रहे, जहां पे पेद्दा कोरामा में गांव में नक्सलियों ने आतंक मचाया है। ग्रामीणों का दावा है कि 12 ग्रामीणों को बंधक बनाया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों को बंधक बनाने की हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की है। पुलिस बल रवाना हुई है। पहुंचने के बाद से चलेगा कि क्या हालात है वहां पे। नक्सलियों ने सरेंडर नक्सलियों के 3 परिजनों की हत्या कर दी है। बड़ी जानकारी बीजापुर से, जहां पे पेद्दा कोरमा ये गांव है, जहां पे नक्सलियों ने उत्पात मचाया है, आतंक मचाया है। ग्रामीणों का दावा है कि 12 ग्रामीणों को बंधक बनाया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक ग्रामीणों को बंधक बनाने की पुष्टि नहीं की है। और इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली है, पुलिस मौके पर रवाना हुई है। और जब पुलिस पहुंचेगी तब पता चलेगा कि क्या वहां पे हालात हैं। पंकज सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, क्या अपडेट आप इसमें दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीणों का दावा है कि 12 ग्रामीणों को बंधक बनाया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। कब तक पुलिस मौके पर पहुंचेगी? देखिए दीपिका, ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि कल देर शाम कुछ नक्सली बीजापुर जिले के पेद्दा कोरमा नाम के गांव पर पहुंचे थे। पूरे गांव को उन्होंने घेरा और घेरने के बाद में वहां पर 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी, जिसमें एक नाबालिग छात्र भी बताया जा रहा है। साथ में 7 ग्रामीणों की बेदम पिटाई की है और जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि कुछ लोगों को बंधक भी बना कर ले गए। देर शाम वहां से ग्रामीण बीजापुर जिला मुख्यालय पहुंचे थे पुलिस के पास। पुलिस ने सुरक्षा के एहतियात को देखते हुए आज सवेरे वहां के लिए सर्च ऑपरेशन निकाला है। हमारी एडिशनल एसपी चंद्रकांत गवर्नर से बात हुई तो टीम उस इलाके के लिए रवाना हुई है। बात करें तो लंबे समय की खामोशी के बाद लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जिसके बाद नक्सली बैकफुट पे नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट नजर आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने सॉफ्ट जो टारगेट है ग्रामीण, उनको अपना निशाना बनाया। जी जी, ये कब इस घटना को अंजाम दिया गया है? कल देर शाम बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 40 नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में पहुंचे हुए थे पेद्दा कोरमा गांव में, जहां पर उन्होंने पहले पूरे गांव को कार्डन किया। जिसके बाद उन्होंने एक जो समर्पित नक्सली है उस इलाके के दिनेश मोड़ियम, जो डीपीसी मेंबर हैं, जिनकी शिनाख्ती पर बड़े बड़े ऑपरेशन पुलिस ने चलाया था, उनके पहले 2 रिश्तेदारों की उन्होंने हत्या की। साथ में एक नाबालिग छात्र की भी उन्होंने निर्मम तरीके से गला रेत करके हत्या कर दी। जिसके साथ ही कुछ और ग्रामीणों को उन्होंने टारगेट किया, जिसमें 7 ग्रामीणों के साथ मारपीट की और कुछ ग्रामीणों को बंधक बनाकर ले गए हैं। जिसके बाद उस इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। आज सवेरे उस इलाके के लिए जो फोर्स है वो रवाना हुई। जी पंकज, ये बताइए जरा, आखिर नक्सलियों ने इसी गांव को टारगेट क्यों किया, क्या वजह रही? दरअसल देखिए, नक्सली हमेशा मौके की फिराक में रहते हैं। जिस तरीके से लगातार उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, नक्सली लगातार बैक फुट पे जा रहे थे, तो उन्होंने जो सॉफ्ट टारगेट है उसको चुना। ये जो पेद्दा कोरमा गांव है बीजापुर से गंगालूर के इलाके में पड़ता है, बेहद अंदर का इलाका पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं नाम ले रहा हूँ कि एक समर्पित माओवादी है दिनेश मोड़ियम, उनके रिश्तेदारों के प्रति उनकी नाराजगी रही, क्योंकि जो दिनेश मोड़ियम है वो लगातार पुलिस में समर्पण करने के बाद नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं बदले की भावना से उस इलाके पर पहुंचे। पहले तो उनके रिश्तेदारों को उन्होंने निशाना बनाया और साथ में एक छात्र की भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिससे कि आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बने और लोगों को ये समझ में आया कि नक्सली अभी पूरी तरीके से शून्य नहीं हुए, कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी है। जी पंकज, क्या इससे पहले भी इस तरीके से घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया पहले भी कभी, या फिर इस गांव में आसपास के इलाकों में नक्सलियों ने ऐसे कभी टारगेट किया गांव को? लगातार नक्सली इसी तरीके की वारदात करते हैं। जब नक्सली काफी बैकफुट पर होते हैं या उनको लगता है कि अब कोई उनके पास चारा नहीं बचा है, तो जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है पहले वो उनको निशाना बनाते हैं। लगातार वो इसी तरीके से मुखबिरी का आरोप लगाकर पहले ग्रामीणों की टारगेट किलिंग करते हैं। उसके बाद कहीं पुलिस को एम्बुश में फंसाने की कोशिश करेंगे या एक छोटा मोटा कोई ऐसा बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे या आगजनी करेंगे, जिससे आसपास के इलाके में एक वातावरण का निर्माण हो और लोगों को ये लगे कि नक्सली अभी भी मौजूद हैं और उनमें जो वो दहशत का पर्याय अपना बनाते हैं वो लोगों तक पहुंचते रहे। इसके लिए वो इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देते रहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार जो उनके खिलाफ जितने बड़े ऑपरेशन चलाए जी। जा रहे हैं, तो नक्सली हर जगह बैक फुट में जा रहे हैं और वो पुलिस से आमने सामने की लड़ाई लड़ने के काबिल
काबिल भी नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की हरकत को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर नक्सलियों की ये बौखलाहट है, इसीलिए अपनी मौजूदगी यहाँ पे दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे सुरक्षा बल उनकी हर एक साजिश को नष्ट करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। पुलिस मौके पर पहुंच रही है और उसके बाद ही उम्मीद करते हैं कि जल्दी इन ग्रामीणों की रिहाई कर दी जाए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए पंकज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।